नमस्कार दोस्तों। आज बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए, जितने भी टीजीटी 2016 के कैंडिडेट वर्षों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ गया है। आज दोस्तों बहुत खुश हैं। ऑर्डर एकदम बढ़िया आया है, बहुत अच्छा आया है, सबके फ़ायदे के लिए आया है। थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में विश्लेषण मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे। ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या बोलते हैं, वो फाइनल ऑर्डर नहीं है। वो ये ओरिजिनल ऑर्डर नहीं है ये, लेकिन इसको भी विश्वसनीय मान सकते हैं। ये ऑर्डर जो है मीना कुमारी के लीडिंग जो केस है, शेखर गुप्ता सर ने अपने को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। क्या लिखा है इसमें हम लोग क्विकली देखते हैं कि आज दिनांक 1/9/2025 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में लंबित WPS 582 ऑफ 2023 मीना कुमारी आदर्श एवं इसके साथ टैग 257 अन्य याचिकाओं पर माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन की एकल पीठ के द्वारा फाइनल जजमेंट पारित किया गया। अब जजमेंट में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग तो इस बात के लिए चिंतित है कि सर ये ऑर्डर जो आया है 2034 पद का, वो रिट पिटिशनर्स का है कि सबके लिए है, ओवरऑल के लिए है। तो आपको यहाँ स्पष्ट बता देते हैं कि यह जो है इस विज्ञापन में 2034 पद को रिट पिटिशनर के द्वारा भरा जाएगा। इसका आधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2/8/2022 के आधार पर होगा। इस बात को समझिए यहाँ पे कि वो किस तरह से इसको, तो 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें स्टेट मेरिट बनाने संबंधी बातें कही गई थी, तो उसी आधार पर पिटिशनर के द्वारा, यानी कि लास्ट कट ऑफ जो होगा स्टेट मेरिट का, ठीक है, और जो भी पिटिशनर बने हुए हैं अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल रहा है कि कितने पिटिशनर हैं, वो ऑर्डर कॉपी में पता चल जाएगा। लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा जो है वो 2900 समथिंग है पिटिशनर्स, है ना। अब इसमें भी 2900 एक्चुअल नहीं है। इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल वाले हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट थे फिर से पिटिशनर बन गए हैं। ठीक है, वैसे लोगों को छांटते हुए लगभग 2500 पिटिशनर्स बचेंगे, है ना। तो उनके द्वारा जो स्टेट मेरिट तय किया गया था 2/8/2022 में, उसके आधार पर, स्टेट मेरिट के आधार पर नीचे घटते हुए क्रम में जो मार्क्स लाए रहेंगे उनके आधार पर बहाली होगी। ठीक है, मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं हिंदी का। हिंदी में जो कट ऑफ गया था, है ना, स्टेट मेरिट का, यूआर का कट ऑफ 116 क्वेश्चन है, हाँ? यानी कि 232 अंक। अब 116 से नीचे जितने भी मतलब पिटिशनर होंगे, 115, 114, 113, इस तरह करके घटते जाएगा। और जहाँ तक सीट रहेगा हिंदी का, ठीक है, यूआर का मान के चलिए 120 सीट रहेगा। तो 120 सीट तक जहाँ तक ये कट ऑफ जाएगा, मान के चलिए 108 जाएगा, 107 जाएगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ये सीटें भरी जाएंगी। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है ना। उसके बाद लिखता है कि 2034 रिक्त पदों को भरने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने समय सीमा निर्धारित कर दिया है। और वो समय सीमा क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि एक तो कमेटी बनाने का निर्णय दिया गया है जिसके अध्यक्ष माननीय जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त पूर्व माननीय न्यायमूर्ति श्री SN पाठक रहेंगे, है ना। सबसे पहले ये कमेटी बनेगा। कमेटी में क्या होगा वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले 2034 रिक्त जो है भरा जाएगा। एक क्या बोलते हैं, 8 दिन के अंदर ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये रिक्तियां भरने की प्रक्रिया 8 दिन के अंदर, यानी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगा 8 दिन के अंदर। उसके बाद उधर जांच होता रहेगा, है ना, जांच होता रहेगा। जांच में SN पाठक की अगुवाई में एकल पीठ बनेगा। ठीक है, उसमें जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे अब आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें
यही जांच किया जाएगा कि जो सोनी कुमारी के पिटिशनर्स थे, ठीक है, सोनी कुमारी के साथ जितने भी पिटिशनर्स थे उनकी नियुक्ति क्या संवैधानिक है, सही तरीके से हुई है ना, कि कहीं उनमें भी अनियमितता बरती गई है, यानी गलत तरीके से उनकी नियुक्ति कर दी गई है, ये जांच किया जाएगा। ठीक है। एक खबर हम यह भी देखे थे कि लगभग 1000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने योगदान नहीं दिया। कहने का मतलब है कि उनका रिकमेंडेशन हो गया था लेकिन वो योगदान देने नहीं आए, तो इनके जगह पर जो अयोग्य कैंडिडेट थे, है ना, जो क्वालिफाई नहीं किए या फिर जो मेरिट में नहीं आ रहे थे, उनको भर दिया गया। आप सोचिए कितने उच्च स्तर पर ये अनियमितता बरती गई है। ठीक है, तो इसकी जांच करेंगे माननीय एस.एन. पाठक सर। ठीक है, उसके बाद उसमें जो भी पद बच कर के आएगा, है ना, जो निकलेगा उस जांच के बाद उनको भी भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिनांक लिखता है, दिनांक 23/2/2024 के सरकार के रेजोल्यूशन के द्वारा यह बताया गया कि 23/2/2024 तक सिर्फ 8171 पद ही भरा गया था, जबकि जेएसएससी द्वारा विज्ञापन में 17,786 पद घोषित किया गया था, है ना। इस संबंध में माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा यह कहा गया है कि उत्तरदाता यानी झारखंड सरकार न्यायालय को दिनांक 23/2/2024 के सरकार के रेजोल्यूशन का जवाब देने में असमर्थ रही। ठीक है, यानी कि जब यह केस चल रहा था तो सरकार को जब पूछा गया इसके बारे में कि ये जो 8171 पद भरने का आपने रेजोल्यूशन जमा किया है तो इसके बारे में क्या कहते हैं, तो ये जवाब देने में असमर्थ रही। अतः इसका भी जांच वन मैन कमीशन जो माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एन. पाठक करेंगे। इतना ही पद भरा गया है, ये सरकार के द्वारा कहा गया है, तो इसकी भी जांच होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में लिखा है कि वन मैन कमीशन जो जांच करेंगे एवं जो पद रिक्त पाए जाएंगे वह वन मैन कमीशन भरने की सिफारिश करेंगे। वह रिक्त पद रीट पिटिशनर के द्वारा भरा जाएगा। हर जो पद है वो रीट पिटिशनर के द्वारा ही भरा जाएगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूज ना रहे। पांचवा नंबर, जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ वन मैन कमीशन के द्वारा उचित कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश करेगी, यानी कि जो दोषी पाए जाएंगे जो अधिकारी वो नापे जाएंगे इसमें। ठीक है। छठा, सभी चीज़ों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने समय सीमा निर्धारित कर दिया है। ये जांच जो होगा वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने के लिए कहा गया। ठीक है, 3 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, है ना। दोस्तों अभी फ़िलहाल संक्षिप्त में इतना ही डिटेल आपको दे रहे हैं। ऑर्डर कॉपी आने दीजिए, फिर आपको पूरा विस्तार से बताएंगे क्या क्या हुआ उसमें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।